Hello, Triple S students. Welcome to the Triple S educational platform. इससे जो पहले हमने वीडियोस डिस्कस करी हैं इस सीरीज में उसमें हमने डिस्कस करा था बायोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि केमिस्ट्री के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस वीडियोस में पूछे गए हैं, सॉरी नॉट प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस पेपर्स में, प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जो पूरी की पूरी सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज वीडियो, बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डैश। बेरिलियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें या किसी भी ऐसे मतलब ऐसे कंपाउंड की बात करें जो लेस सॉल्युबल होगा। अब लेस सॉल्युबल अगर कोई कंपाउंड है तो उसका क्या रीजन होगा, किस वजह से वो लेस सॉल्युबल होगा। सो बिकॉज इज ड्यू टू हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी इन्फ्लेमेबल एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली लेस सॉल्युबल होगा वाटर में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। और अगर कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो इसका मतलब उसकी क्या है, लो इन्फ्लेमेबल एनर्जी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what is the name of that system which uses the radioactivity to decide the period of materials of prehistoric period? ओके सो हमें ये बताना है अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका हमें ये बताना है कि ये कितने टाइम पहले बनी होगी, अप्रॉक्सीमेट हमें आइडिया लगाना है अगर उसका, तो कौन सी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करेंगे। Radium dating, no. Uranium dating, this is also wrong. Deuterium dating, this is also wrong. The right answer is carbon dating. कार्बन डेटिंग को यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई जो वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो कितना पुराना है, कब उसकी फॉर्मेशन हुई है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सीमेंट इज मेड हार्ड विद। सीमेंट जो होता है हम लोग घरों में यूज करते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उसको हार्ड कैसे बनाते हैं हम लोग। सो दैट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू ऐड द वाटर। हमको वाटर ऐड करना होता है उसमें। सो द राइट आंसर हियर इज हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द वाटर। तो हाइड्रेशन, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से सीमेंट जो होता है वो हार्ड हो जाता है। और ये जो चेंज होती है ये इरिवर्सिबल चेंज होती है, हम दोबारा से उस हार्ड सीमेंट को दोबारा से उस पाउडर फॉर्म में नहीं ला सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी कोई एक केमिकल बॉन्ड बनता है, तो केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है तो वो जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी जो होती है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो बने होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। सो नाइलॉन जो है इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। टर्पनटाइन भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, शुगर पेरोक्साइड भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट द केन शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की और एग्जांपल जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next one, in which of the following states maximum iron ore is found? आयरन ओर की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कौन सा आयरन ओर है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा आयरन हमें देखने को मिलता है, मतलब सबसे मेन आयरन का जो ओर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसमें। सो द राइट आंसर हियर इज Fe2O3। सो द इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज Fe2O3, द मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। Moving to the next question, which one of the following metals pollutes the air of a city having large number of automobiles? ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ पर होंगी ऐसे एरिया में ऐसा कौन सा मेटल होगा जो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, ज़्यादा पॉल्यूट करेगा वहाँ की एयर को, बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल से स्मोक निकलता है। सो उसकी वजह से जो मेटल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा एयर को पॉल्यूट करने के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेड। हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। हमें यह बताना है कि बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा का। सो सबसे पहले अगर हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा जो होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। उसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। बट बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो नाम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na2CO3 से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na2HCO3। इसको हम लोग Na2HCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। एटॉमिक पाइल की अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक पाइल जो होता है इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? सो ये जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है फॉर कंडक्टिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन द सॉफ्ट ड्रिंक? अगर हम लोग इसकी बात करें, ऐसी कौन सी गैस है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है? सो द राइट आंसर हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। The substance which does not expand on going from liquid state to solid state, ऐसा कौन सा substance है जो expand नहीं करता है liquid state से solid state में जाने में? So here the right answer is option number D, that is type metal। टाइप मेटल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये एक अलॉय होता है। टाइप मेटल किसका अलॉय होता है? ये अलॉय होता है टिन का। इसमें टिन प्रेजेंट होता है, एंटीमनी प्रेजेंट होता है, एंड लेड इसमें प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप मेटल। सो टाइप मेटल हियर इज द राइट आंसर। हार्ट पेस मेकर इज, मतलब हमें ये बताना है ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हार्ट पेस मेकर्स में प्रेजेंट होता है या फिर उसको बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम हियर इज द राइट आंसर। प्लूटोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं हार्ट पेस मेकर बनाने के लिए। Moving to the next question, the element which is commonly used in the nuclear for producing electricity by the nuclear fission. So nuclear reactors में ऐसा कौन सा element है जिसको हम लोग use करते हैं electricity produce करने के लिए by the process of nuclear fission? So वो जो element है that is, we all know that option number C, uranium here is the right answer. Moving to the next question, question number 14. Table salt gets moist during the rainy season because, टेबल सॉल्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड। सो टेबल सॉल्ट गेट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज, किस क्या रीजन होता है उसका? देखो, द रीजन हियर इज, जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, और वो जो इम्प्यूरिटीज होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट जो होता है वो कैसा हो जाता है? मॉइस्ट हो जाता है। सो बिकॉज सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। Moving to the next question, question number 15. Which of the following is used as a lubricant in heavy machines? अगर हम लोग heavy machines की बात करें तो वहां पर ऐसा कौन सा, मतलब इनमें से substance है जिसको हम लोग वहां पर use करते हैं as a lubricant? So the right answer here is option number D, that is phosphorus, जिसको use किया जाता है। Moving to the next question, question number 16. The anode in a dry cell consists of dash. दो चीजें होती है जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, एक उसमें एनोड होता है और एक उसमें कैथोड होता है। अगर एक हम ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल में जो एनोड होता है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिंक हियर इज द राइट आंसर। Next one, which one of the following is used to iodine common salt? कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, उसको आयोडाइज करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं ताकि कॉमन सॉल्ट का जो आयोडीन कंटेंट है वो बराबर रहे, वो कम ना हो? तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? सो द राइट आंसर हियर इज पोटेशियम आयोडेट। सो मेनली हम इसको यूज करते हैं, कुछ कुछ कभी कभी पोटेशियम आयोडाइड को भी यूज करते हैं, बट मेनली किसको यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next one, milk is colloidal system in which dash?
जब भी हम एक कोलॉइडल सिस्टम की बात करते हैं तो कोलॉइडल सिस्टम जिसमें हमारे पास एक तो लिक्विड होता है और उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है, दूसरा जो दूसरी चीज होती है, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं। मतलब कोलॉइडल जो सोल्यूशन होता है उसमें बेसिकली एक चीज तो लिक्विड होती है बट दूसरी वाली लिक्विड नहीं होती, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क जो होता है वो भी एक कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर। सो फैट जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है किसमें, फैट इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर। सो दैट इज व्हाई मिल्क इज कॉल्ड एज कोलॉइडल सिस्टम। Moving to the next question, the enzyme that convert glucose to ethyl alcohol, ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में या फिर ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क फाइबर केमिकली इज, जब हम लोग सिल्क फाइबर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास 70% मतलब 70% जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं फिब्रोइन। और जो दूसरा होता है वो 30% होता है, उसको बोलते हैं सेरिसिन। सो ये जो दो प्रोटीन होते हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं सिल्क फाइबर में। तो सिल्क फाइबर जो होता है वो केमिकली क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु डेवलप्ड द हाइड्रोजन बॉम्ब, जब हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं सो इसको किसने डेवलप करा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चंस को लर्न करना पड़ता है। Next one, when there are two electrons in the same orbital, they have dash. जो हम लोग एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनका जो स्पिन होगा, स्पिन मतलब उनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनका स्पिन जो होगा हमेशा कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। गैल्वेनाइजेशन इज डैश, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक की डिपोजिशन करवाते हैं किस पे, आयरन पे। आयरन जो हमारे पास मेटल होता है उसके ऊपर हम जिंक जो है उसकी डिपोजिशन करवा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू डैश, जब मिल्क की फर्मेंटेशन होती है कर्ड में तो वो किसकी हेल्प से होती है? इज इट मायोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या फिर यीस्ट? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस को हम लोग यूज करते हैं मिल्क की फर्मेंटेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट वन, बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन। हम अगर हम ऑयल्स की बात करें तो ऐसा कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब जिसके नाम से हम किसको, सारे के सारे ऑयल्स मतलब उसी से हम उनको कंसीडर करते हैं। बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन, सो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the atomic number of carbon is 6 and its atomic mass is 12. How many are there protons in the nucleus of the carbon? जब भी हम किसी एक मतलब कोई भी एक एलिमेंट की बात करते हैं उसका जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का क्या है, 6 है, तो उसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, वो भी हमारे पास 6 होंगे। सो ऑप्शन नंबर A is the right answer. Who developed the atom bomb? पहले हमने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी थी और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एटम बॉम्ब की। सो एटम बॉम्ब को किसने डेवलप करा था, सो रॉबर्ट ओपनहाइमर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चीज याद रखना, हाइड्रोजन बॉम्ब का अलग से और एटम बॉम्ब का अलग से। The major harmful gas emitted by the automobile vehicle which causes the air pollution. सबसे मेन ऐसी कौन सी गैस है जो ऑटोमोबाइल से निकलती है और वो पॉल्यूशन कॉज करती है? सो दैट गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द एसिड यूज्ड इन द लेड स्टोरेज सेल्स इज कॉल्ड। सो लेड स्टोरेज सेल्स जो होते हैं उसमें जो एसिड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा एसिड होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर।
Next one, milk tastes sour when kept in the open for some time due to the formation of dash. मिल्क जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा सॉर हो जाता है, किसकी वजह से? जब हम उसको ओपन रख देते हैं तो उसमें ऐसी किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से मिल्क का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा सा हो जाता है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैक्टिक एसिड. Next one, what is the most commonly used substance in the fluorescent tubes? Fluorescent tubes जो होती हैं उसमें जो सबसे मेन जो substance जो उसमें हम लोग उसमें यूज करते हैं that is mercury vapor. इनको यूज करते हैं along with argon. So option number C is the right answer. Question number 32. What is milk of magnesia chemically? So milk of magnesia मतलब जो ये टर्म है इसका केमिकली हम इसको क्या बोलते हैं? सो केमिकली इट इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय. एलॉय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एलॉय जो मेन मेन है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. कॉपर और जिंक जो है ये मिला के क्या बनाते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रास. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रास एलॉय. सो ब्रास एलॉय जो होता है वो किससे बना होता है? कॉपर एंड जिंक. बट अगर ब्रॉन्ज की हम लोग बात करें तो ब्रॉन्ज बना होता है किससे? कॉपर एंड टिन. इसके मिक्सचर से क्या बनता है? ब्रॉन्ज. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द नेचुरल सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज डैश. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल सोर्स क्या होता है सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स का? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्रूड ऑयल. सो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर. Which of the following is chiefly present in the LPG? जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो हम अपने घरों में किचन में यूज करते हैं, वो जो सिलेंडर होता है, वो जो LPG जो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, सबसे मेन या सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज ब्यूटेन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन? अभी हमने डिस्कस किया जिस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. जिंक को हम लोग यूज करते हैं, जिंक मेटल को यूज करते हैं हम लोग आयरन मेटल के ऊपर उसकी लेयर को चढ़ाने के लिए. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज galvanization. So zinc is the right answer. Which of the following is not a प्रीशियस स्टोन? मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से ऐसे कौन से स्टोन्स हैं जो ज़्यादा प्रीशियस नहीं है. सफ़ायर जो है ये हमारे पास प्रीशियस स्टोन में आता है, रूबी भी प्रीशियस स्टोन में आता है और एमराल्ड भी प्रीशियस स्टोन में आता है. बट पर्ल जो होते हैं ये हमारे पास प्रीशियस स्टोन में नहीं आते क्योंकि ये बहुत कॉमन होते हैं और ये हमें ईजिली मिल जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. मतलब पर्ल इज़ नॉट द प्रीशियस स्टोन. Which among the following metal provide the atmospheric oxide? इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स बना देता है? सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स जो होता है वो इजिली बना सकता है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हमबर्ग इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज डैश. हमबर्गर इफेक्ट जो होता है इसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं. अब ये इफेक्ट जो होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? रेड ब्लड सेल्स में. रेड ब्लड सेल्स में जो क्लोराइड आइंस होते हैं उसका जो मतलब आना जाना अंदर और बाहर, जो क्लोराइड आइंस जो होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. Moving to the next question, which among the following element is found in the maximum percentage in the human body? इन चारों में से ऐसा कौन सा यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में? So the right answer is oxygen. Option D is the right answer. Which among the following stage is suitable indicator when solution of the sodium carbonate is mixed with the sulfuric acid? इंडिकेटर्स मतलब ये चीज़ हम केमिस्ट्री में जब टाइट्रेशन की प्रोसेस को करते हैं वहां पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेज मतलब किस चीज़ से जो होती है एज ए इंडिकेटर एक्ट करती है. सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर. मिथाइल ऑरेंज को हम लोग यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर. नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर मैटर? प्योर मैटर की जब हम लोग बात करते हैं ये एक एलिमेंट भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, बट ऐसा ये एक ऐसी चीज होती है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ब्रास जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है? एलॉय होता है, मिक्सचर होता है, तो ये भी प्योर मैटर नहीं आएगा. एयर में एयर तो होता ही मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं. बट आयरन जो होता है वो एक मेटल है, एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आयरन जो है वो एक क्या है? प्योर मैटर है.
विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन्स 90% ऑफ द कार्बन। अगर हम कोल की जो डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट, इसमें से ऐसा कौन सा कोल है जिसमें 90% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्योर फॉर्म भी हम इसको यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंथ्रासाइट। बॉक्साइट इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बॉक्साइट किसका अलॉय है? बॉक्साइट में से हमें कौन सा जो है वो मेटल जो है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे बायोलॉजी में सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में जब एक एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस की बात होती है। और न्यूक्लियस जो होता है एक एटम का, उसके अंदर उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ डैश। अभी हमने डिस्कस किया, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सो राइट आंसर हियर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ डैश। क्वार्ट्ज जो होता है ये, इसको केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकली जो इसका नाम होता है दैट इज सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। इनमें से ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है जो ओजोन को डिप्लीट भी करता है? तो द राइट आंसर इज मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या करता है? अपार्ट फ्रॉम एज अ पेस्टिसाइड तो ये एक्ट करता है, बट उसके अलावा ओजोन को भी डिप्लीट करने में ये जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanized iron is made by coating iron with। ये क्वेश्चन भी रिपीट है हमारे पास। नाउ यू ऑल कैन आंसर दिस। galvanized iron जो होता है वो किसकी कोटिंग, उस वो जो आयरन होता है उस पर किसकी कोटिंग होती है? आयरन कोटिंग विद निकल, सॉरी नॉट निकल, दैट इज जिंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच इज अबंडेंट इन द गोबर गैस। जब हम लोग गोबर गैस की बात करते हैं, पहले तो इसको गोबर गैस बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो काउडंग होता है उसको हम यूज करके बेसिकली इस गैस को बनाते हैं। एंड दिस गोबर गैस इज नोन एज मिथेन। ये जो होती है कौन सी गैस होती है? मिथेन गैस होती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करे हैं अभी तक 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। इसी तरीके से अभी हम आगे की कुछ वीडियोस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल मूव टूवर्ड्स फिजिक्स। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितना कितना आपका स्कोर रहा। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।